This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. Exercise 10A, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक कार पार्क में हमें रेशो फाइंड आउट करना है रेड कार्स का ग्रीन कार से, और ग्रीन का रेशो फाइंड आउट करना है ब्लू कार से। जबकि जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो कुछ इस तरह से हैं कि रेड कार्स का ग्रीन कार से जो रेशो है वो है हमारे पास 5:6, और ग्रीन कार का ब्लू कार से जो रेशो है वो है 3:10, और हमें फाइंड आउट करना है रेड ग्रीन ब्लू का रेशो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपके पास इस तरह से कोई रेशो की वैल्यूज़ गिवन हो तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेकेंड वैल्यू निकालते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके थर्ड वैल्यू निकालते हैं। आइए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 multiplied by 3 is equals to 15. 6 multiplied by 3, 18, and 6 multiplied by 10, 60. अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को एक ही टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 5s are 15, 3 6s are 18, and 3 20s are 60. ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई रेड इज़ टू ग्रीन इज़ टू ब्लू की। ये रेशो है हमारे पास जो कि बता रहा है कि रेड कार्स ग्रीन कार्स का जो रेड और ग्रीन कार्स का जो रेशो है वो है 5:6, और ग्रीन और ब्लू कार्स का जो रेशो है वो है हमारे पास 6:20। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये रेशो। अगर हमसे ये पूछा जाता कि हमारे पास रेड और ब्लू कार्स का क्या रेशो है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करते? जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये रेड कार्स का रेशो है 5, तो ब्लू कार्स का रेशो इससे किस तरह से रिप्रेजेंट होगा 20। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद एक और टेबल से कट हो सकती हैं, यानी कि डिवाइड हो सकती हैं। 5 1s are 5, 5 4s are 20, यानी कि ये रेशो है रेड कार्स का ब्लू कार से, जो कि कार किसी भी कार पार्क में पार्क हुई हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक स्कूल है जिसके अंदर एनरोलमेंट हुई हुई है चाइनीज़ स्टूडेंट की, फॉरेन स्टूडेंट्स की और मले स्टूडेंट्स की। चाइनीज़ स्टूडेंट्स है हमारे पास 630, फॉरेन स्टूडेंट्स है 120, और मले स्टूडेंट्स है हमारे पास 60। क्वेश्चन ये है हमारे पास फाइंड आउट हमें ये करना है कि फॉरेन स्टूडेंट्स का चाइनीज़ स्टूडेंट्स के साथ क्या रेशो है और चाइनीज़ स्टूडेंट्स का मलय स्टूडेंट्स के साथ क्या रेशो है, ये हमें मालूम करना है। और वैल्यूज़ हमें कुछ इस तरह से दी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेशो निकालते हुए ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ आपको जो सवाल दिया हुआ है वो इस तरह से है कि सबसे पहले चाइनीज़ स्टूडेंट्स की बात की है, फिर फॉरेन स्टूडेंट्स की बात की और फिर मलय स्टूडेंट्स की बात की है। लेकिन जिस ऑर्डर में आपसे आंसर मांग रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि आपको रेशो बताना है फॉरेन टू चाइनीज़ स्टूडेंट्स एंड चाइनीज़ टू मलय स्टूडेंट्स। तो आपको इन वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी कि पहले हम रखेंगे फॉरेन इज़ टू चाइनीज़,
इज़ टू मले स्टूडेंट्स। फॉरेन हमारे पास है 120, देन 630 एंड देन 60। अब इससे आगे आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा, आपको उस वक्त तक डिवीजन परफॉर्म करनी है जब तक कि एक वक्त में ये एक किसी टेबल से डिवाइड होते रहें, ये तीनों नंबर्स। जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4:21:2। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद कोई भी एक ऐसा सिंगल टेबल नहीं होगा जो एक ही वक्त में इन तीनों को डिवाइड करे, इसीलिए यही आपका वो फाइनल रेशियो होगा जो कि आपका आंसर भी होगा। ये तो एक कंडीशन है जो कि आपको सवाल में गिवन है, यानी कि ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। अगर थोड़ा सा केस हम चेंज कर दें फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, कि ये देखना चाहें कि चाइनीज़ और मलय स्टूडेंट्स का क्या रेशो है, तो हम क्या करेंगे, चाइनीज़ इज़ टू मले। ये मैं सिर्फ आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। चाहें तो अपनी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, बोनस प्रैक्टिस के लिए आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ। 630:60 का जो रेशो आएगा आपके पास वो 21:2 आना चाहिए। यहाँ से आप टैली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और थर्ड केस ले लिया जाए कि मले इज़ टू चाइनीज़, इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपली आप इस रेशो को रिवर्ट कर देंगे, यानी कि इसकी जो पोजीशन है उनको चेंज कर देंगे, यानी कि 2:21। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेशो का ऑर्डर मैटर करता है। जब आपसे बात की गई कि चाइनीज़ और मलय स्टूडेंट्स के दरमियान क्या रेशो है, तो वो आपने बताया कि 21:2 है। इसकी आप पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म कीजिएगा तो आपके पास यही आंसर आना चाहिए। और जब हमने सवाल को चेंज कर दिया कि मलय और चाइनीज़ स्टूडेंट्स में क्या रेशो है, यानी कि मलय टू चाइनीज़ का अगर आप रेशो निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, तो वो आपके पास आना चाहिए 2:21। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को खुद ट्विस्ट देकर मज़ीद अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं।